नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे प्रोसेस अनीलिंग के बारे में, जो एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है और अनीलिंग प्रोसेस का एक टाइप है जिसे हम सब क्रिटिकल अनीलिंग के नाम से भी जानते हैं। और अनीलिंग प्रोसेसेस में ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म है और इस प्रोसेस का प्रयोग हम कोल्ड वर्कड मेटल की डक्टिलिटी को रिस्टोर करने या फिर इंक्रीज करने के लिए करते हैं, या फिर उस मटेरियल को सॉफ्ट बनाने के लिए इस प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस प्रोसेस का प्रयोग हम मटेरियल की स्ट्रक्चर में माइनर चेंजेस करके उसकी इंटरनल जो स्ट्रेसेस हैं और हार्डनेस को भी कम किया जाता है, क्योंकि कोल्ड वर्किंग के दौरान मटेरियल के जो स्टील ग्रेन होते हैं वो डिस्टॉर्ट हो जाते हैं और उनको वापस नॉर्मल स्टेट में लाने के लिए हम इस प्रोसेस को करते हैं और एक प्रकार से कह सकते हैं रीक्रिस्टलाइजेशन किया जाता है। अब बात करते हैं कि इस प्रोसेस को कैसे किया जाता है। जैसा कि हमें पता है कि जो अनीलिंग प्रोसेस है इसका बेसिक स्टेप ये रहता है कि हम मटेरियल को हीट करते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, उसको फिर होल्ड किया जाता है कुछ टाइम पीरियड के लिए और उसके बाद उसकी कूलिंग की जाती है। अब बात करते हैं कि जो लो कार्बन स्टील या फिर हाइपोयूटेक्टोइड स्टील, अब हाइपोयूटेक्टोइड स्टील वो होते हैं जिसमें कार्बन परसेंटेज 0.83% से कम होती है। अगर आप इस डायग्राम को देखें 0.83% तक जो कार्बन होती है वो हाइपोयूटेक्टोइड स्टील कहलाते हैं। अगर 0.83 से 2.14% तक कार्बन है तो वो हाइपरयूटेक्टोइड स्टील कहलाते हैं। अब बात करते हैं कि जो स्टील वायर या जो सीट प्रोडक्ट होते हैं वो एक प्रकार से जो मटेरियल हैं उनको गर्म किया जाता है और गर्म करने के लिए एक टेम्परेचर रेंज रखी जाती है कि जो मटेरियल जिसे हमें प्रोसेस अनीलिंग से गुजारना है उसे हम लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से थोड़ा सा नीचे उसको गर्म किया जाता है, क्योंकि जो स्टील होता है उसका लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर अगर हम बात करें वो 723 डिग्री सेल्सियस होता है और इसे हम A1 के द्वारा दर्शाया जाता है। और लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन, ये वाली जो लाइन है आपको नज़र आ रही है, अब इस लाइन से थोड़ा सा नीचे जो टेम्परेचर रेंज है उस पर इस पर्टिकुलर मटेरियल को गर्म किया जाएगा और वो जो रेंज रहती है वो 550 डिग्री सेल्सियस से 700 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगी। वो डिपेंड करेगा कि मटेरियल में कार्बन कंटेंट कितना है। तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर स्टील को गर्म किया जाता है और उस सूटेबल जो टेम्परेचर सेलेक्ट किया गया है उस टेम्परेचर पर मटेरियल को होल्ड किया जाएगा। होल्ड करने के बाद स्लो कूलिंग की जाएगी स्टील की एयर में। स्लो कूलिंग इसलिए करते हैं ताकि जो मेटल या जो स्टील है जिसे हम अपनी आवश्यकता अनुसार सॉफ्ट बना सकें और फर्दर उसको कोल्ड वर्किंग ऑपरेशन के लिए यूज किया जा सके, क्योंकि उस मटेरियल को फिर से यूज किया जाएगा डीप ड्राइंग ऑपरेशन में, वायर ड्राइंग ऑपरेशन में फिर से इसको यूज कर सकते हैं। अगर हम बात करें प्रोसेस अनीलिंग के दौरान जो मटेरियल होता है उसमें फेज चेंज नहीं होता, क्योंकि ये जो हाइपोयूटेक्टोइड स्टील है, अगर हम देखें जो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन से नीचे का जो पोर्शन है उसमें फेराइट और परलाइट होते हैं और जो डिस्टॉर्टेड फेराइट होता है स्ट्रक्चर में उसका फिर से पार्शियल रिक्रिस्टलाइजेशन किया जाता है। तो एक प्रकार से इस प्रोसेस में फेज चेंज नहीं होता जैसा कि फुल अनीलिंग में होता था। दूसरी बात कि जो प्रोसेस अनीलिंग होती है उस दौरान जो मटेरियल या जो स्टील है उसको सॉफ्ट बनाया जाता है, उसकी डक्टिलिटी को इंक्रीज किया जाता है और इसका मेन काम ये भी रहता है कि हमें स्टील की जो मशीनेबिलिटी है उसको भी इम्प्रूव करना होता है। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस की प्रोसेस अनीलिंग, जो एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है, अनीलिंग प्रोसेस का एक टाइप है और जिसे हम सब क्रिटिकल अनीलिंग के नाम से भी जानते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।